हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम प्राचीन भारत का डिस्कशन कर रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास का। इस इतिहास में हम दो वीडियो कवर कर चुके हैं। एक था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक था हमारा वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। इसको हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाजनपद, जैन एवं बौद्ध धर्म की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने वैदिक युग में देखा था कि वहां पे कुछ राजनीतिक इकाइयां मौजूद थी। इन राजनीतिक इकाइयों का ही इन राजनीतिक इकाइयों को हम जनपद के नाम से जानते हैं, और यही जनपद आगे चलकर महाजनपद में तब्दील हुए। ठीक है। इन जनपदों में लोहे की बड़ी भूमिका रही, जिससे कृषि का विकास हुआ और विभिन्न तरीके के औजार बने। इनके कारण जो राज्य थे उनका सशक्तिकरण हुआ। हमें जो महाजनपद की जानकारी है वो एक बौद्ध ग्रंथ अंगुतारा निकाय से मिलती है। ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं महाजनपद कौन कौन से थे। हमारे सामने 16 महाजनपद आ चुके हैं। 16 महाजनपद थे। इनमें से जो हमारा अशमक था, ये दक्षिण भारत में स्थित था। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। चलिए अब शुरू से देखते हैं। तो ये कौन से राज्य थे, कहाँ स्थित थे, इनकी राजधानी क्या थी, और वर्तमान में इनकी उपस्थिति कहाँ कहाँ है, इसको हम देख लेते हैं। तो हमारा जो अंग राज्य है पहला, अंग राज्य की राजधानी चंपा थी, चंपा। और वर्तमान में ये भागलपुर और मुंगेर बिहार में स्थित है। मगध की बात करें तो मगध की राजधानी राजगृह या फिर गृहब्रज थी, और ये वर्तमान में पटना और गया बिहार में स्थित है। काशी की बात करें तो वाराणसी इसकी राजधानी थी, जो आज भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आसपास का इलाका है। वत्स की बात करें तो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, जो वर्तमान में इलाहाबाद के आसपास का इलाका है। बज्जी की बात करें तो वैशाली, वैशाली या फिर मिथिला इसकी राजधानी थी, और वर्तमान में वैशाली, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का जो इलाका है वो इसमें शामिल है। कौशल की बात करें तो श्रावस्ती, श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, और वर्तमान में ये फैजाबाद, गोंडा, बहराइच जैसे जिलों में स्थित है। अवंती की बात करें तो उज्जैन इसकी राजधानी या फिर महिष्मती, और ये वर्तमान में मालवा प्रदेश या फिर उज्जैन में स्थित है। मल्ल की बात करें तो मल्ल की राजधानी थी कुशावती, और वर्तमान में ये देवरिया, बस्ती, गोरखपुर जैसे जिलों में स्थित है। पंचाल की बात करें तो पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, अहिच्छत्र या फिर काम्पिल्य थी। अभी वर्तमान में ये बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद के आसपास का इलाका है। चेदी की बात करें तो शक्तिमती इसकी राजधानी थी, शक्तिमती इसकी राजधानी, और वर्तमान में बुंदेलखंड इलाका उत्तर प्रदेश का ये यहाँ स्थित है। कुरु की बात करें तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और इसके बारे में आपको पता है कि वर्तमान में जो दिल्ली का इलाका है वो इसी के आसपास स्थित है। तो आगे जो मत्स्य महाजनपद था, इसकी राजधानी थी विराटनगर, विराटनगर। अभी वर्तमान में जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के जो इलाके हैं, जिले हैं, वो इसमें शामिल हैं। कंबोज की बात करें तो हाटक इसकी राजधानी, और वर्तमान में राजौरी एवं हजारा क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ का, वो इसमें शामिल है। कंबोज की सूरसेन की बात करें तो इसकी राजधानी मथुरा थी, और हाल फिलहाल में जो मथुरा उत्तर प्रदेश है वो यही स्थित है। आते हैं दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद अशमक पर। तो ये पोटली इसकी राजधानी थी, पोटली या फिर पोतन। गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है वो यही यही का इलाका है। गांधार की बात करें तो तक्षशिला इसकी राजधानी, और वर्तमान में रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान में। यानी कि आपने अब दो महत्वपूर्ण तथ्य इसके अलावा देख लिए।
कि अश्मक दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, और गांधार ऐसा महाजनपद था जो भी हाल फिलहाल में भारत के बाहर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस महाजनपद में दो महत्वपूर्ण धर्मों का उदय हुआ। वो धर्म कौन कौन से थे? वो धर्म थे जैन और बुद्ध। अब इनके उदय के कारण क्या क्या थे, तो उन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कारण था कि जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक जो काल था, उसमें कर्मकांड बहुत अधिक बढ़ गए थे। कर्मकांड बढ़ गए, ब्राह्मणों का प्रभुत्व हो गया, और हिंदू धर्म में कठोर और रूढ़िवादिता देखी गई, कठोरता और रूढ़िवादिता देखी गई, जिसके चलते नए धर्मों के उदय की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था जो जो ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित थी, वो अब जन्म आधारित हो गई, जिससे इसमें जटिलता आई और जाति जैसी प्रथाएं शुरू होने लगी। ब्राह्मणों का वर्चस्व इस दौरान देखा गया, जिसके खिलाफ क्षत्रिय प्रतिक्रिया के रूप में नए धर्मों का उदय हुआ और लोहे के औजारों का प्रयोग हुआ, जिससे उत्तर पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ, जिसके चलते महाजनपद बने, जैसा हमने देखा। उन्हीं महाजनपद के चलते नए धर्मों के जो उदय है उसकी पृष्ठभूमि का काम किया उन्होंने। चलिए आगे देखते हैं नए धर्म। पहले जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है भारत का। इसके जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी को 24वां तीर्थंकर माना जाता है, तीर्थंकर, हालांकि अंतिम भी थे। और पहले कौन थे? ऋषभदेव पहले। ठीक है, तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो कल्प सूत्र में वर्णित है। 5 मुख्य व्रतों पर आधारित ये धर्म है। कौन कौन से हैं आपने सुना होगा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, अपरिग्रह और एक ब्रह्मचर्य। इनमें से जो 4 व्रत थे वो दिए पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, और जो अंतिम है ब्रह्मचर्य, ये जोड़ा महावीर स्वामी ने। जैन धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनको हम आगम कहते हैं, और श्यादवाद और अनेकांतवाद इस धर्म के 2 दर्शन हैं, महत्वपूर्ण दर्शन। चलिए अब जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म स्थान था वो था कुंडग्राम। कुंडग्राम वैशाली में, जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। इनके माता पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनके बचपन का नाम था वर्धमान, इसलिए इनको वर्धमान महावीर भी कहते हैं। इनकी पत्नी थी यशोधरा, यशोदा, और इनकी एक लड़की थी, उसका नाम था प्रियदर्शना। इनके जो प्रथम शिष्य थे वो थे जमाली। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था जम्बिक गांव में, जम्बिक ग्राम में, यजुपालिका नदी के पास। इनका जो निर्वाण है वो पावापुरी में, इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जैसा कि आपको पता होगा। गौतम बुद्ध को हम एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित ये धर्म है। 4 आर्य सत्य कौन से हैं? तो पहला है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, फिर दुख का निवारण है, और दुख निवारण का मार्ग है, का मार्ग है। ठीक है, तो ये इनके 4 आर्य सत्य हैं। अगर बात करें
अष्टांगिक मार्ग की, तो वो कौन से, चलो उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मांत, इनके एक्शन। अगला है सम्यक आजीविका, अगला है सम्यक प्रयास, अगला है सम्यक स्मृति, उसका अगला है सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये 8 इनके अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। 4 आर्य सत्य देख लिया हमने। और बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो त्रिपिटक इनके प्रमुख ग्रंथों को कहते हैं, यानी कि इसमें 3 पिटक हैं, विनय पिटक, विधम पिटक और सूत्र पिटक। तो मैं देख लिए। चलिए इनके बारे में अब जो विशेष बातें हैं उनको जान लेते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में, लुम्बिनी वन में। ये वन कहाँ स्थित है? तो कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु वर्तमान में नेपाल का एक शहर है ये। इनके माता पिता की बात करें तो इनकी माता थी महामाया देवी, महामाया देवी, और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, इनकी माता की डेथ हो गई थी, तो गौतमी गौतमी प्रजापति जो इनकी मौसी थी, उन्होंने इनका लालन पालन किया। इनके बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके जो प्रथम शिष्य थे वो थे आनंद और उपाली। याद रखती हुई इनको इनके वृक्ष के नीचे। इनका जो निर्वाण है, को महापरिनिर्वाण भी कहते हैं, वो हुआ 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। तो दोस्तों, यहाँ हमारी जो कंसाइज चर्चा है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद पर, वो समाप्त होती है। चलिए देख लेते हैं आज का सवाल। श्यादवाद और अनेकांतवाद का दर्शन किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन है जैन, बौद्ध, सिख या हिंदू। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मिलते हैं एपिसोड 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।